साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री का उड़न खटोला सरगुजा के धरती पे उतरी है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि आज शिक्षा प्रेरकों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। अभी और संघर्ष करने की ज़रूरत है साथियों। आज मुख्यमंत्री जी से मिलना सिर्फ ज्ञापन तक सीमित रहा, कोई ठोस उनके द्वारा निर्णय नहीं आया है। हमारे प्रेरक संघर्ष करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञापन देने के बाद जिसमें उनके द्वारा करने को कहा गया कि बहुत जल्द आप लोगों की बहाली हम करेंगे, आप लोग पत्रक दे दीजिए, पर कब करेंगे फाइनल नहीं बताया। तो साथियों, लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद मंत्री अमरजीत भगत जी एवं शिक्षा मंत्री जी प्रेरकों से बारी बारी से मिला। उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, आप लोग ज्ञापन दे दिया है, अब हम इसे मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर कैबिनेट बैठक में पास करवाने का पहल करेंगे। अब हम मंत्री अमरजीत भगत जी और शिक्षा मंत्री, ये दोनों मंत्री को दबाव बनाना है, बस साथ देना है साथियों आप लोगों को। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पत्रक आज माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है, उसमें क्या बातें हैं, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस पत्रक में लिखा है, श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री अमरजीत भगत जी खाद्य एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपको यह पत्रक दिया जा रहा है, जिसमें साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत प्रेरकों एवं समन्वयकों को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अथवा पंचायत विभाग में समायोजित करने हेतु आवश्यक बजट स्वीकृत करने के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी विधानसभा 2018 का चुनावी घोषणा पत्र एवं लिखित आश्वासन पत्र शिक्षा प्रेरकों को दिया था। महोदय, उपरोक्त संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के तहत यह अनुरोध है कि साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 से बेरोजगार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 2 प्रेरक, जिला तथा ब्लॉक समन्वयक, कार्यक्रम समन्वयक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अथवा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभागीय योजना को घर घर पहुँचाने हेतु प्रेरक समन्वयकों को पद सृजित कर समायोजित किए जाने का अनुरोध किया है। दूसरा, यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर कमलों द्वारा 2009-10 में प्रारंभ साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिला में 4 कार्यक्रम समन्वयक व प्रत्येक विकासखंड में 1 कार्यक्रम समन्वयक था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 प्रेरक, जिसमें 50% महिला अनिवार्य की नियुक्ति परियोजना अवधि के लिए की गई थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में 16,802 प्रेरकों का जिला तथा ब्लॉक में कुल 222 कार्यक्रम समन्वयकों शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके बदौलत राज्य सरकार 2 बार व छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संभागों के जिला को कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वयंसेवी भावनाओं एवं अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले साक्षरता सैनिकों ने राज्य में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। साक्षर भारत कार्यक्रम 2017 के समाप्त हो गया, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य ने इन साक्षर सैनिकों की मांग की बदौलत 2018 तक इस कार्यक्रम में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी पीड़ा को देखते हुए हमें पंचायत अथवा साक्षर भारत कार्यक्रम की जो नई योजना है उसमें सम्मिलित किया जाए। तो निश्चित तौर पर साथियों, आगामी कार्यक्रम योजनाओं में कार्यक्रम समन्वयकों और प्रेरकों को समायोजित कर लिखित आश्वासन देते हुए इसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। अगला 2018 में प्रेरक कार्यक्रम समन्वयक बेरोजगार हो गए हैं, लगता है अपनी मांग माननीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के माध्यम से अनुशासित तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में पढ़ना लिखना अभियान 1 साल से आरंभ किया गया था, लेकिन बजट में इस कार्यक्रम को किसी को नहीं लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशानुरूप 2022-23 से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है, किंतु बजट के अभाव में इस कार्यक्रम में प्रेरक और समन्वयकों के शामिल नहीं किया गया है।
अगला, प्रेरक एवं समन्वयक की लगातार की गई कार्य मांग। जिला व राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के आवश्यक बजट स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव लंबे समय से शासन में विचाराधीन है। इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से घर घर पहुंचाने में निपुण ग्राम पंचायत प्रेरक एवं कार्यक्रम समन्वयकों को स्कूली शिक्षा विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विभाग, संस्कृत विभाग, स्वास्थ्य विभाग में पहल कर नए पद का सृजन करते हुए किसी भी कार्यक्रम में समायोजित किया जाए, ताकि हर घर हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सके। सरकार की इस पहल से ग्राम पंचायत प्रेरक समन्वयकों के द्वारा सरकार का उद्देश्य गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का सपना को साकार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। घोषणा पत्र एवं लिखित आश्वासन की छायाप्रति भी इस पत्रक के साथ संलग्न है। यह पत्रक सुनील कुमार, प्रदेशाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ छत्तीसगढ़, रायपुर के तरफ से आज सरगुजा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में दिया गया है, जहां पर साथियों केवल आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी साक्षरता कर्मियों की बहाली होगी। और देखने का विषय है कि आने वाले समय में क्या सरकार इस पर पहल करती है, क्या साक्षरता कर्मियों की बहाली करती है। तो साथियों लगातार हमें संघर्ष की ज़रूरत है। आज जिस तरह से हमारी बात को माननीय पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, जहां पर उन्होंने कहा कि आप लोग पत्रक दे दीजिए, आप पर हमारी सरकार विचार कर रही है। तो साथियों अभी संघर्ष लगातार हमें करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी से मिलना सिर्फ ज्ञापन तक सीमित रहा, कोई ठोस उनके द्वारा निर्णय अभी नहीं आया है। हमारे प्रेरक संघर्ष करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार अपनी मांगों से अवगत कराया ज्ञापन देने के बाद, जिसमें उनके द्वारा यह कहने के बात कही गई कि हम बहुत जल्द आप लोगों का जो है समायोजन करेंगे, आप लोग अपना पत्रक दे दीजिए लेकिन अभी कोई फाइनल कमिटमेंट मुख्यमंत्री का नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद जो मंत्री अमरजीत सिंह भगत जी और शिक्षा मंत्री जी ने प्रेरकों को बारी बारी से एक बार पुनः मिलवाया। उनके द्वारा कहा गया है कि ठीक है, ज्ञापन आप लोग द्वारा दे दिया गया है, अब हम इसे मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर कैबिनेट बैठक में पास करवाने का पहल करेंगे। अब हम मंत्री अमरजीत भगत जी और शिक्षा मंत्री ये दोनों पर दबाव बनाकर आप लोगों की सेवा बहाली का काम कराएंगे। जैसे ही कोई ठोस नतीजा आएगा, जानकारी आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से छत्तीसगढ़ का साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास किया है, निश्चित तौर पे इनका प्रयास काबिल तारीफ है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार सहित राजस्थान में साक्षरता कर्मी इस समय संघर्ष की राह पे हैं और दोनों राज्य में शिक्षा प्रेरक बहाली की स्थिति बनी है। ठीक उसी कड़ी में आज भूपेश बघेल जी के शिक्षा प्रेरकों ने पत्रक दिया है, जहां पर यह पत्रक माननीय अमरजीत भगत जी जो कि खाद्य एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन है, उनके द्वारा आज मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। इसके बाद उनके द्वारा शिक्षा मंत्री से भी शिक्षा प्रेरकों की वार्ता हुई, जहां पर दोनों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर आप लोगों को नई दिशा और रोजगार देने का काम करेंगे। तो साथियों बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। आज जिस तरह से सुनील कुमार की अध्यक्षता में साक्षरता कर्मी छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास काबिल तारीफ है। वहाँ पर संदीप द्विवेदी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखने का विषय है कि हर लोग प्रयास करें जहाँ से भी शिक्षा प्रेरकों का भला हो सके। तो आज की बड़ी अपडेट जहाँ मुख्यमंत्री ने पत्रक लिया है और आश्वासन दिया है। साथियों धन्यवाद।